समाधि की जो 4 अवस्थाएं हैं नादानुसंधान की, ये हठ प्रदीपिका का या हठ योग का महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जो है इस पे बहुत ही विशेष ध्यान देंगे। बहुत लोगों को लगता है कि ये नादानुसंधान की का प्रचलन बहुत कम है। हठ योग में नादानुसंधान का प्रचलन बड़ा कम है, होता कम है। बोलते हैं समाधि, सभी लोग समाधि बोलते हैं, परंतु मुद्राएं बोलते हैं कि मुद्राओं से होता है, आसनों से होता है, कुंभक आदि से होता है। परंतु सबसे अधिक जो है हठ योग में, जो हठ योगी वास्तविक हठ योगी हैं, वो नादानुसंधान आदि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नादानुसंधान का जो प्रयोग होता है उनके अभ्यास क्रम में, उनके साधना में, वो नादानुसंधान का ज़्यादा प्रयोग होता है। परंतु क्या होता है कि उस स्तर के वहाँ तक पहुँचे हुए योगी नहीं है जो हमें ये बता सकें कि इसका ज़्यादा प्रचलन होता है। तो इस जो अभी हम अध्ययन करेंगे इसमें जो बारीकियां हैं उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और अभ्यास क्रम में लाने का प्रयास करेंगे। प्रचलन में केवल हठ योग में आसन, प्राणायाम और मुद्राबंध ही है अधिकांशतः, परंतु नादानुसंधान जो है यह बहुत प्रमुख अंग है जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। इसलिए इस पर फोकस दे करके मैंने काफ़ी पढ़ाने से पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा बताया आप लोगों को। तो चलते हैं 65वें श्लोक से। असत्य तत्व बोधानाम मूढ़ानामपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्ष नाथेन नादो पासन मुच्यते। यानी कि स्वात्माराम जी ये कह रहे हैं कि अब तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। ये गोरक्ष संहिता में और गोरक्ष शतक में जो है नाद आदि का वर्णन अच्छी तरह से मिलता है। नाथ संप्रदाय में जो है, नाथ संप्रदाय के जितने भी योगी हैं वो सभी योगी जो है ये नाद के बारे में और नादानुसंधान के बारे में बहुत विधिवत साधना करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसके बारे में व्याख्या किया हुआ है। तो ये जो अभी आप जो नाद पढ़ेंगे वो नाद का अधिकांशतः जो हठ प्रदीपिका में जो लिया गया है, जो हठ प्रदीपिका में जोड़ा गया है नाद, वह गोरक्षनाथ के गोरक्ष संहिता और गोरक्ष शतक आदि ग्रंथों से ही इसमें जोड़ा गया है। और ये नाथ पंथियों में बड़ा प्रचलित है नाद जो है। नाद के लिए देखिएगा जितने भी गोरख पंथी होते हैं वो लोग अपने कान को छिदवा करके रखते हैं। नाथपंथी जितने लोग होते हैं कान उनका छिदा हुआ रहता है और कान में वो कुछ ना कुछ ऐसे पहनते रहते हैं। तो नाद से उनका, नाद का प्रतीक होता है, तो नाद से संबंधित होता है कि नाद का उनको हमेशा स्मरण बना रहे। नाद जो है, नाद उनका एक बहुत बड़ा प्रमुख अंग है योग का। तो नाद का हमेशा स्मरण बना रहे, हमेशा स्मृति बनी रहे, इसलिए जो है कान को, जितने भी नाथपंथी होते हैं वो लोग जो है कान को छिदवा करके रखते हैं। इसीलिए जो है ये जो लिया गया है, ये जो भाग नादानुसंधान का लिया गया है हठ प्रदीपिका में, वो गोरक्षनाथ या गोरक्षनाथ के जो संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उनमें से ये लिया गया है। और वो भी हठ योग का ग्रंथ अंग है और ये भी हठ प्रदीपिका, ये भी हठ योग का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो नाद का जो मुख्य विषय है वो नाथ संप्रदाय का मुख्य विषय है। उसको हठ प्रदीपिका में एक अंग के रूप में बाहर से जोड़ा गया था। इसमें जब हठ प्रदीपिका जब बनी थी तो बहुत अलग अलग जगहों से लिया गया था। मैं पहले जो बताया था वह महाकाल संहिता में से लिया गया था और ये जो लिया जा रहा है ये जो है नाथ संप्रदाय के ग्रंथों से आया हुआ है नाद जो है। तो इसके बारे में जो मूल जानकारियाँ हैं, ये मूल इतिहास की जो बातें हैं, इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में कि ये किस तरह से हठ योग निर्माण होता है, किस तरह से अंग बनते हैं। तो आगे वह उन्होंने इस श्लोक में भी इसके बारे में पूरा विधिवत बता दिया है। स्वात्माराम जी ने, न कि ये कोई न कहे कि इन्होंने कोई चोरी करके चाहे कहीं इधर से चाहे उधर से कोई ले करके डाल दिया है।
उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रमाण रूप में ले करके माना है और कहा भी है कि ये गोरक्षनाथ आदि के द्वारा जो है उपासना के वर्णन में किया गया है, इसका नाम जिक्र जो है। आगे कहते हैं कि श्री आदिनाथेन सपाद कोटिल प्रलयकाराः कथिता जयंती नादानुसंधान संधानक मेकमेव मन्यामहे मुख्यतम लयानाम। यानी कि श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए जो लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक नादानुसंधान को ही हम मुख्यतः मानते हैं। लय के 1.25 करोड़ विधियां प्रचलित हैं लय की, इसको ध्यान भी कहते हैं, परंतु उसमें से 1.25 करोड़ में कुछ कुछ जो मुख्य हैं। हठ योग में जो 1.25 करोड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो नादानुसंधान है। 1.25 करोड़ में ध्यान रखिएगा, 1.25 करोड़ प्रचलित जो लय के प्रकार हैं, लय के कितने प्रकार हैं उसको नोट कर लेंगे कि 1.25 करोड़ हैं। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि लय के जो प्रकार बताए गए हैं वो 1.25 करोड़ से अधिक ही हैं और उनमें नादानुसंधान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि नाद से जो है जल्दी समाधि घटित होती है। अब आगे जब इसको पढ़ेंगे या फिर हठ योग के और ग्रंथों में जाएंगे, तंत्र में नाद का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जो भगवान शिव हैं वह नाद का सबसे अधिक जो है अभ्यासी माने जाते हैं। सब करने वालों में भगवान शिव जो है नाद के सबसे बड़े उपासक माने जाते हैं। और जितनी भी उनकी सिद्धियां हैं भगवान शिव की जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं वह नाद को लेकर के ज़्यादा है। भगवान शिव और भगवान के जितने भी संप्रदाय हैं वो सारे संप्रदाय नाद को बड़ी प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए जो है नाद बहुत प्रकार की विधियां हैं। 1.25 करोड़ की जो विधियां हैं वो तंत्र के ग्रंथों में मिलती है, बहुत सी विलुप्त हो गई है, उसमें नाद बड़ा प्रचलित है। उसी के बारे में वह कह रहे हैं स्वात्माराम जी। आगे वो कह रहे हैं कि मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रा संधाय सांभवीम शृणु याद छिड़े कर्णे नाद मंतस्थ में कधी। यानी कि मुक्तासन में बैठकर, जो सिद्धासन वाला पार्ट है ध्यान रखिएगा, सिद्धासन की कई विधियां बताई गई हैं और इसमें भी सिद्धासन की कई विधियां आपको बताई गई। 4 तरह से सिद्धासन लगता है, तो मुक्तासन भी एक सिद्धासन का प्रकार है। पीछे बताया है मैंने इसके बारे में, आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, अब इसको याद करेंगे तो पता चलेगा कि कई आचार्य जो है मुक्तासन को सिद्धासन ही माने हैं। और सांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्रचित से अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे। वैसे ये जो सांभवी नाद का जो अनुभव जो होता है वह घैरण्य संहिता के द्वारा बताया हुआ जो भ्रामरी प्राणायाम है उसी के द्वारा होता है। घैरण्य संहिता में जो भ्रामरी प्राणायाम बताई गई है, हठ पर दीपिका वाली आवाज वाली नहीं, हठ पर दीपिका में आवाज करने वाली जो नाद बताई गई है उसमें वह ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हठ योग का एक और ग्रंथ लेंगे तब ये बात हठ पर दीपिका की ये बात यहाँ पे स्पष्ट होगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो बातें दूसरे ग्रंथों की होती हैं तो उनको भी जोड़ करके हम बताते हैं कि आप लोग जब तक उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले मुक्तासन आदि में बैठना है, सांभवी मुद्रा लगाना है। सांभवी मुद्रा में लगा करके दोनों कानों को बंद करते हैं, तर्जनी से या अनामिका से और मध्यमा से, दोनों कानों का अंगुलियों का, इन 2 अंगुलियों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। और इन 2 अंगुलियों से जो है कान को बंद करते हैं और जो नाद जो है स्वतः ही प्रकट होता है और इसमें लंबे समय अभ्यास की जरूरत पड़ती है। फिर उसमें कुंभक आदि भी बताया गया है घैरण्य संहिता में। तो इस तरह से जो है जब सुषुम्ना मार्ग के द्वारा जब प्राण का प्रवाह होने लगता है तो नाद प्रस्फुटित होता है। ऐसे नहीं होता है केवल कान बंद करके आप रखते हैं अंगुली से तो नाद ऐसे नहीं प्रकट होगा। उसके लिए जो भ्रामरी कुंभक है, भ्रामरी कुंभक वो घैरण्य संहिता के अनुसार उसके अनुसार लगाएंगे तो यह जो है नाद प्रस्फुटित होता है। और इसमें कहा है कि दाहिने कान से सर्वप्रथम जो सुनाई देता है, इनका अनुभव रहा है कि दाहिने कान से वो नाद प्रस्फुटित होता है, सुनाई देता है। तो वहाँ पे आप घैरण्य संहिता का जो है भ्रामरी प्राणायाम थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
और इसमें क्या क्या लगाना है, सांभवी मुद्रा और भ्रामरी प्राणायाम। आगे कहते हैं कि श्रवणपुट नयनम युगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुट मलह सुरयते नादः। यानी कि उन्होंने दोनों कान, श्रवण मतलब दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नसिका, विवर, मुख को दोनों हाथों की अंगुलियों से बंद करने का अभ्यास करें। इसमें गैरण्य संहिता में जो योनि मुद्रा बताई गई है वह योनि मुद्रा जो है इसमें लगाना है। पहली अंगुली जो है आंख पे रखनी है, दूसरी अंगुली जो है मध्यमा अंगुली नाक पे, अनामिका अंगुली होंठ पे, इस तरह से ऐसे अंगूठे से पीछे से कान बंद करते हैं। इस तरह से ये क्रिया होती है, वो दोनों हाथों को लगाने के लिए कर रहे हैं। और कुछ अभ्यास के बाद विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग से स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। यहाँ पे क्या होता है कि कुंभक लगाना पड़ता है, ऐसे नाद नहीं सुनाई देता है। ये जो नाद जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ साइलेंट चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे योनि मुद्रा का तो अभ्यास करेंगे, परंतु कुंभक लगाएंगे। बिना कुंभक लगाए हुए सुषुम्ना में, बिना प्राण चले हुए सुषुम्ना में जब तक प्राण नहीं बहता है तब तक वह नाद सुनाई नहीं देता है। ये ध्यान रखिएगा। ये केवल क्रिया करने, ये क्रिया इसमें साइलेंट है, कुंभक, ठीक है ना। भ्रामरी का जो भ्रामरी कुंभक है वो गैरण्य संहिता का वाला भ्रामरी कुंभक लगेगा यहाँ पे, और जो मुद्रा लगेगी वो योनि मुद्रा लगेगी। तो इसलिए जो है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, वो क्रिया बताया है, इसमें बाकी और कुछ है नहीं। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्तिः सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयः। यानी कि उन्होंने नाद की जो अब इस तरह से जो जब क्रिया करेंगे, आप जैसे बताया कि दोनों हाथ के अंगूठे से कान बंद कर लेंगे, पहली अंगुली आंख पे, मध्यमा अंगुली नाक पे ऐसे हो जाएगी, अनामिका अंगुली होठों पे आ जाएगी, छोटी अंगुली ऐसे दाढ़ी के पास लग जाएगी। इस तरह से करके फिर नाक से श्वास लेते हैं और कुंभक करते हैं, मूल बंद लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं और श्वास को यथाशक्ति रोक के रखते हैं कि जो श्वास है, वो जो पूरक है, जो हम कुंभक करेंगे वह सुषुम्ना में उस प्राण चलने लगे। उसके बाद क्या होता है कि सभी योगों में जब ऐसा करते हैं तो चार अवस्थाओं की निष्पत्ति होती है। वो कौन कौन सी अवस्था होती है? तो पहली जो अवस्था होती है वो आरंभावस्था होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सांभवी मुद्रा भी लगेगी। जब हम कुंभक करेंगे तो कुंभक के साथ साथ देखिए आसन लगेगा, आसन में मुक्तासन करेंगे, सांभवी मुद्रा लगाएंगे, कुंभक करेंगे और योनि मुद्रा लगाएंगे, ठीक है, और फिर भ्रामरी कुंभक करेंगे। यानी कि 4-5 क्रियाओं के सम्मिलन से जो है ये जो है नाद करेंगे। जो कल मैंने लास्ट में बताया था, जो बात मैंने कल लास्ट में रखी थी उसको सभी लोग नोट कर लेंगे। जो मैंने कल बताया था कि कौन कौन से आसन कैसे होते हैं, आसन में क्या क्या सम्मिलित होता है, कुंभक में क्या क्या सम्मिलित होता है, और मुद्रा में क्या क्या सम्मिलित होता है, नाद में क्या क्या सम्मिलित होता है, ये सारी चीज़ें अब सम्मिलित करके ही आप लोगों को जाननी है। इसीलिए ये बात साइलेंट हो जाएगी तो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है ये बात। तो पहली अवस्था जो होती है वो आरंभावस्था होती है, दूसरी अवस्था घटावस्था की होती है, तीसरी अवस्था परिचय अवस्था होती है, और जो चौथी अवस्था है वो निष्पत्ति अवस्था होती है। यानी कि ये 4 अवस्थाएं नाद, जब हम नाद जब भ्रामरी कुंभक करते हैं, जब इस तरह से नाक कान को बंद करते हैं तो 4 अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। वही नाद है, वही 4 नाद हैं जिसके बारे में गोरक्षनाथ ने अपने ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है। पहली अवस्था के बारे में हम चलते हैं, आरंभावस्था। तो आरंभावस्था में 2 इसमें श्लोक है, पहले श्लोक को पढ़ेंगे फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो कह रहे हैं आरंभावस्था में ब्रह्म भवेद भेदानंदः शून्य संभवः विचित्र वक्णको देह अनाहत श्रूयते ध्वनि दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंधस्त्व रोगवान संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे योगवान भवे। यानी कि आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है। ब्रह्म ग्रंथि यानी कि ब्रह्म ग्रंथि किसको कहा गया है? पीछे आप लोगों को बताया गया है कि ब्रह्म ग्रंथि किसको कहा गया है।
यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि जब नाम आया है तो ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 ग्रंथियों का नाम आता है। तो ये ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है और तथा शरीर अर्थात अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण झण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। अनाहत मतलब जो कभी रुके न, इस तरह का झण झण करता हुआ शब्द आरंभावस्था में सुनाई देता है। योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी दिव्य गंध वाला, आरोगी, प्रसन्न चेतस एवं शून्यचारी हो जाता है। जब ये अवस्था जब ये ध्वनि सुनाई देती है तो वह जो योगी होता है वह जो है दिव्य गंध वाला हो जाता है, दिव्य देह वाला हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, उसके अंदर कोई रोग नहीं होता है और प्रसन्न चित्त हो जाता है। वो योगी हमेशा प्रसन्न रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है, हमेशा उसके चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहती है। दिव्य शरीर प्राप्त हो जाती है। सामान्य शरीर, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत तरह के रोग हैं, बहुत तरह के कष्ट हैं, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो उन सभी तरह की बीमारियों से भी वह मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। उससे वह उसे रोग भी नहीं सता पाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आरंभावस्था में शून्य अवस्था सर्वप्रथम प्राप्त होती है। शून्य अवस्था के बाद जो है झण की अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। झण आरंभावस्था में झण की ध्वनि सुनाई देती है। इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। आगे कहते हैं दूसरा अवस्था जो है घटावस्था। द्वितीयायाम घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेद्योगी ज्ञानी देवमस्तथा विष्णुर्ग्रंथेस्ततो भेदात परमानंदक सूचकः अतिशून्यो विमदर्श भेरी शब्दस्तदा भवेत्। उसमें ब्रह्मा था, इसमें विष्णु ग्रंथि आ गई। तो इसके बारे में एक एक ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे पहले। तो दूसरी घट में, दूसरी अवस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन से निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है। जो वायु रुकी हुई होती है उस वायु का संचार होने लगता है। तब अतिशून्य कपाल गुहर में परमानंदक नंद का सूचक भेरी एक वाद यंत्र, एक आघात जन्य शब्द सुनाई देते हैं। तब योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि ये वाद्य यंत्र नहीं जो आजकल के प्रचलित वाद्य यंत्र हैं, वैसे वाद्य यंत्र नहीं। पहले के समय में बीड़ा होता था, तबला होता था, मंजीरा होता था, ढोल होता था, झाल होता था, खांजर होता था। इस तरह के जो वाद्य यंत्र हुआ करते थे वह वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई दिया करती थी। तो इन वाद्य यंत्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ढोलक है, मंजीरा है, झाल है, और भी तबला है, और उसको नगाड़ा है। कई तरह की ध्वनियाँ इसमें जो है वाद्य यंत्र, मतलब वाद्य यंत्र कई तरह के वाद्य यंत्र हो सकते हैं। तो उस समय जो प्रचलित वाद्य यंत्र थे तो उस तरह के वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसको भी आप लोग सुनिएगा। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप योग करते हैं तो इन वाद्य यंत्रों को ही सुना करें। फिल्मी जो वाद्य यंत्र चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाले जो वाद्य यंत्र चलते हैं, इनको सुनने से हमारी चेतना और संवेदना का द्वार नहीं खुलता है। ये भी ध्यान रखिए। किन वाद्य यंत्रों को सुनना चाहिए ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा कभी ध्यान करना हो, कभी योग करना हो तो हमेशा जो है जो अपने शास्त्रीय जो वाद्य यंत्र हैं उन शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को ही सुना करें। इसलिए कि आने वाले आपके जो योग के क्षेत्र में जो है आपके सहायक जो हो सकते हैं यही जो है वाद्य यंत्र सहायक होते हैं। इसलिए जो है जो प्रचलित, जो लोक प्रचलित जो है वाद्य यंत्र हैं उनको सुना करें आप लोग। उनकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करके सुना करें, उनकी ध्वनि को, बांसुरी को सुना करें। बांसुरी को धुन को सुनने से बड़ा आनंद आता है। तो उसकी भी ध्वनि को आप लोग सुन सकते हैं। तो जितने भी स्वदेशी वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों को सुने तो आपको इसमें, इस योग में, योग की साधना में आपको और सहायता मिलेगी। आगे जो है चौथी जो अवस्था है वो परिचय अवस्था है। तीसरी
तृतीया तु विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम। यानी कि तृतीय जो है परिचय अवस्था में उस भूमध्य आकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है। ढोल होता है ना, ढोल आप लोग देखें, कितने लोगों ने ढोल की आवाज को सुना होगा? सभी लोगों ने सुना है ना ढोल की आवाज। तो उसमें ढोल की आवाज सुनाई देती है और तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंच जाता है। प्राण जो होता है सभी तरह की जितनी भी सिद्धियां होती हैं, प्रदान करने वाली जो सिद्धियां होती हैं, उसमें जो है क्या होता है, उसमें पहुंच जाता है, उस महाशून्य में स्थित हो जाता है जाकर के। फिर आगे कहते हैं कि चितानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जितः। तब चित्त वृत्ति के आनंदानुभव के ऊपर उठकर दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा आदि से रहित सहजानंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब ये नाद सुनाई देते हैं तो शरीर की भी जो बीमारियां होती हैं वह शारीरिक दोष भी मिटते हैं। यदि कोई साधक है, कोई साधना कर रहा है, तो कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई व्याधि से पीड़ित है, कोई दुख है, उसे बुढ़ापा आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा आ गया है, कोई व्याधि है, कोई भूख है, भूख लगी ज़्यादा हो, निद्रा से तृप्त नहीं हुआ हो, तो वो जितनी भी समस्याएं जो होती हैं भूख प्यास निद्रा आदि की, वो सभी समस्याएं मिट जाती हैं ये जब परिचय अवस्था घटित होता है। तो जो परिचय अवस्था घटित होता है तो उसमें ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, केवल ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसको आप लोग नोट करके समझ करके इसे रखेंगे। फिर जो चौथी अवस्था है वह है निष्पत्त्यावस्था। रुद्रग्रंथिम यदा भित्वा सर्वपीठगतो अनिलः निष्पत्तौ वैष्णव शब्दः वक्ण द्विणा वक्मणो भवेत्।